हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेल, सुबह 5 बजे का जो ये क्लास होता है आपका, दिस इज़ अ रिविजन सेशन एंड 14 फेब सेलिब्रेट कर लो तुम लोग। उसके बाद में 15 फेब से कुछ नया होने जा रहा है इसी टाइम पर आपके लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है आप लोगों की तरफ से। 5 बजे ही रहा करेगा, रिकॉर्डेड मोड में ही रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, दिन भर में समय निकाल के आपको उसको देखना है। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका डेली जैसे सेशन होता है करेंट अफेयर्स लाइव, उसको ज्वाइन किया करिए। और 10:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इस टाइम पे चल रहा है। चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्री क्लास है बिल्कुल। आपको आप ऐसे समझ लो कि जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे यहाँ पर, है ना, या जो थ्योरी आपको यहाँ पे समझाई जाएगी, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोपहर में 2 बजे आपको पता ही है जीके का क्लास हो रहा है। आईबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी है, सबके लिए क्लास आपका चल रहा है। तो प्लीज़ जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इन क्लासेस को मिस कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू वॉच देम, क्योंकि ये सिर्फ लाइव ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वॉज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था? तो कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर के अंदर। ये सवाल इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि 2023 में एक बार फिर से जो हॉकी का मैच है वो कहाँ होगा? मेंस वाला ओडिशा के अंदर ही होगा, रौरकेला। और रौरकेला के अंदर अगर आप देखो तो इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी डेवलप किया जाएगा। अगला, हैवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, ज़रा मुझे एक बार से बता दो कमेंट बॉक्स में। पूछा जा रहा है इसमें सबसे हैवी एलिमेंट कौन सा होता है? यूरेनियम है। कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है लिथियम के बारे में कि सबसे लाइट कौन सा होता है, तो आप लिथियम बोलोगे। एक चीज़ और, अगर पूछा जाए लिथियम के रिजर्व्स अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट में पाए गए हैं? कर्नाटका में। और कहा अगर जाए कि इसकी एक यूनिट कहाँ पे लगाई गई है, तो वो लगाई गई है कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सुनिएगा, फ्रॉम विच ऑर्गन इज इंसुलिन रिलीज। इंसुलिन जो है होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? आंसर बनेगा पेंक्रियास से ये रिलीज होता है। नेक्स्ट सुनिए, आपको बताना है कि इस किताब के राइटर का नाम क्या है। जैसे कि आप देखते हो ना, कई बार बहुत ही एंशिएंट और मेडिवल टाइम से किताबें निकाल निकाल के पूछी जाती हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे मुद्र रक्षा के ऑथर का नाम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशाखा दत्त। देखो मैंने आपको, हाँ शायद ये वाला अभी सेक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, राइट, ये हम लोगों ने फ्री क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है। गुप्ता पीरियड जो है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट गुप्ता पीरियड में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला, एशियन गेम्स 2022 अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पे, आंसर करोगे चाइना के अंदर। इसी के साथ में एशिया फुटबॉल नहीं, एशिया क्रिकेट पूछा जाए, क्या एशिया क्रिकेट, तो 2021 श्रीलंका, 2022 कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट की बात करिए, ध्यान से याद सुनना इस चीज़ को। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसे लिखते हैं ना। और जब सन की बात करो, जो सूरज होता है उसमें से भी जो ये रेज निकलती हैं, ये भी आपकी दो चीज़ें रहती हैं, है ना, हाइड्रोजन प्लस और आपका ये हीलियम होता है, राइट। तो ये हीलियम जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आपका ग्रुप 18 के अंदर ये आता है, यानी कि जो आपका वो नोबल गैसेस होती है वहाँ पर। अगला, हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो सेनी लैक्ने के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया। अगला सवाल, साइंस का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है या फिर जो ब्रांच होती है जो यहाँ पे माउंटेन के बारे में अध्ययन कराता है? आंसर क्या हो जाएगा? ओरोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाइए, हु हैज़ रिटन द बुक शाहनामा। शाहनामा जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी के द्वारा इसको लिखा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मालूम होनी चाहिए आप। अगला देखो, ल्यूकेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू व्हाट? ल्यूकेमिया कब होती है भाई? देखिए सिंपल है, यहाँ पे ब्लड से जुड़ी हुई है। एक होता है कि अगर मान लीजिए जो हीमोग्लोबिन का लेवल है अगर वो कम होता है, बहुत कम होता है, तो क्या होता है? अनीमिया हो जाता है। उसी तरीके से आपको ये याद रखना है। अगला, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे के अंदर। अब पुणे में ही आपको पता होना चाहिए वायरोलॉजी सेंटर है, सेरम इंस्टीट्यूट भी आपको यहीं पर मिलेगा,
और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल आउल फेस्टिवल कहाँ होता है तो उसका भी आंसर पुणे ही बनेगा। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा राइट है, मौलिक अधिकार है, जिसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यार सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना, और प्लीज़ जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट है, वो क्लास इंपॉर्टेंट है, मेरे तो 3 ही क्लास होते हैं भैया, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल आपका सिर्फ 2.5 घंटे का समय वो क्लासेस लेते हैं, तो प्लीज़ डू ज्वाइन देम। चलो, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये किसने कहा था? अगर सवाल ये आ जाए तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया था। अगला, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सबसे पहले आंसर हो जाएगा HJ कानिया। चीफ जस्टिस की जब बात आई है तो जब हम सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट भाई ईयर क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, राइट। फिर आता है 1935 का जब लॉ आता है तो इसी में 1937 में बनता है फेडरल कोर्ट, और यही आगे चल के क्या कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला, एजर कप कौन से खेल से जुड़ा है? पोलो से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, कैरी इज अ वर्ड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये गोल्फ के साथ में जुड़ा है, और ये याद रखना रणजी ट्रॉफी जो है वो अभी 87 ईयर्स में पहली बार इसको पोस्टपोन किया गया है। अगला, कौन सा वाला ऐसा अमेंडमेंट है या फिर ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे क्या करता है? टाइटल्स यानी कि जो उपाधियां हैं उसका अंत करता है। तो देखो यहाँ पे समझना, टाइटल एंड स्पेशल प्रिविलेजेस, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स पहले हुआ करते थे उसमें क्या होता था, कुछ राजा महाराजा जो थे उनको स्पेशल राइट्स मिलते थे, उनको पेंशन भी दी जाती थी। इन सबको ख़त्म किया गया है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आपको बताना है कि ये कौन से ईयर में आया था, ईयर आपको बताना है, ठीक है। अगला, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनि का मतलब 1, सिविल का मतलब क्या हो गया? लोग यानी कि पीपल, कोड का मतलब क्या हो गया? लॉ। तो एक ऐसा कानून जो हर एक व्यक्ति के लिए सेम हो, एक जैसा हो, उसके लिए एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 44। नेक्स्ट देखिएगा, दिल ए इलाही, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। यहाँ पे क्या होता था? सभा होती थी, है ना, मतलब सबको बुला के अगर किसी को कोई समस्या है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अगला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल अगर आप देखें तो कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं? आंसर हो जाएगा 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स की अगर बात करी जाए आपसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने मेटलॉइड्स? आंसर विल बी 6। अच्छा, एक चीज़ और बता देना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके द्वारा दी गई है? आपको मुझे उनका नाम बताना है। अगला सुनिएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 4th ग्रुप? पीरियोडिक टेबल का जो 4th वाला ग्रुप होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो भैया 4 होते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आइए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118। मुझे नहीं पता कि यही मॉडर्न वाली है कि नहीं है, आई डोंट नो, आप मुझे बताएंगे। अगला, जो बेंजीन रिंग होती है क्या उसमें डबल बॉन्ड होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अब ये डबल बॉन्ड कितने होते हैं? तो इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा ना, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। अगला, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द फिश हार्ट? फिश का जो हार्ट होता है उसमें आपको कितना चैम्बर मिलता है? अब जैसे मैमल्स की बात करो या ह्यूमंस बोल दो तो आपको टोटल 4 चैम्बर मिलते हैं, राइट। जब हम फिश बोलेंगे तो इसमें कितने होते हैं? 2 चैम्बर्स आपको मिलते हैं। तो ये तो देखो हमने मान लिया यहाँ पे रिविजन। अभी देखो 15 तारीख से कुछ और अच्छा और कुछ ज़्यादा इफेक्टिव भी आपके लिए आने जा रहा है, राइट, जो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका पेड बैच है, भाई नहीं अगर ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप आगे भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो ये सारे एजुकेटर्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। कोड है कृति 10। इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम ही पढ़ाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का क्लास देख सकते हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं तुम लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।